राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं उनका जो है एक बयान सामने आया है। दरअसल देर रात को ये बयान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला गया राहुल गांधी की तरफ से। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी प्लानिंग कर रही है और आगे कह रहे हैं मुझे इंतजार है चाय बिस्किट मेरी तरफ से। अब देखिए राहुल गांधी यहां पर जो कह रहे हैं कि संसद में जो मैंने चक्रव्यूह भाषण दिया है उसके कारण ये तैयारी, सरासर झूठ। जी हां, सीधे तौर पर इसको झूठ मैं इसलिए यहां पर करार दे रहा हूं जो यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में मैंने जो चक्रव्यूह भाषण दिया है उसकी वजह से ईडी आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इतना बड़ा झूठ राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर के झूठ कहते हैं और अब यहां पर भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, इसी नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो पहले से भी कार्रवाई कर चुका है। जो एजीएल यानी कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड और साथ ही साथ यंग इंडिया लिमिटेड जो है, इसका पूरा लेन देन जो है वो राहुल गांधी के साथ है और उस पर पहले राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। से ही ईडी का एक्शन हो चुका है और ये पहली बार नहीं है। और नेशनल हेराल्ड केस इतना पुराना, एक दशक पुराना जो है यहां पर केस हो चुका है और उसमें केवल राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी भी उसमें जो है शामिल हैं। और अब देखिए किस तरीके की यहां पर बात राहुल गांधी की तरफ से रखी जाती है। वो जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, कार्रवाई जो है उसमें कभी ना कभी होगी ही। धीरे धीरे जो है जांच एजेंसियां अपने काम में आगे बढ़ रही हैं। तो एक शिगुफा छोड़ दो कि मैंने चक्रव्यूह का जो है भाषण दिया, उससे डर गए और ईडी अब मेरे पीछे लग जाएगी। अजीब विडंबना है। चक्रव्यूह का भाषण दिया आपने, देश भर में घूम करके सबकी जाति आप पूछते रहते हो, आपसे जो है जाति पूछ ली, वो भी इनडायरेक्टली वैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो आग बबूला हो गई पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष तिलमिला उठी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद तिलमिला उठे जब इनसे जाति पूछी गई। और जो जा करके हर एक से जाति पूछने का काम करते हैं, पत्रकारों से जाति पूछने का काम करते हैं, उसके बाद उन पत्रकारों को पीटा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब राहुल गांधी नजर नहीं आते हैं। दरअसल रात को 1:52 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से डाला गया और दावा किया कि उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रेड की प्लानिंग कर रही है। और रात को 1:52 पर जो है एक्स पर की गई पोस्ट में यह दावा किया गया। उन्होंने लिखा कि 2-in-1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। कौन से आपके अंदरूनी सूत्र हैं ईडी के अंदर? और अगर अंदरूनी सूत्र हैं तो ये एकदम गलत है। किस तरीके से जांच एजेंसियों से जो है आप ये जानकारी लेने का काम कर रहे हैं, सरासर गलत है। अब कहां गया संविधान की दुहाई देने वाले इनके नेता, कहां गए? क्या ये सही आप इस चीज को मानते हैं? फिर आगे क्या कह रहे हैं? मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। अरे तो जब पिछली बार सोनिया गांधी को इस मामले में बुलाया जा रहा था, फिर कोई इतना हो हल्ला कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश भर में किया जा रहा था। आकर के जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर सब बैठ गए थे जब सोनिया गांधी को केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस समय, तब क्यों इतना हंगामा किया जा रहा था? और यहां पर सरासर देखिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इसको कैसे जो है सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए चक्रव्यूह भाषण से मोदी डर गया, ईडी पीछे लगा देंगे। अरे नेशनल हेराल्ड केस में पहले से ही ईडी का एक्शन हो रहा है। मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूं इस नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगातार इसमें झटके मिले हैं क्योंकि यंग इंडिया जो इनकी जो कंपनी है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। जी हां, और आपको यह भी बता दें कि गांधी परिवार से जुड़ा हुआ जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल और यंग इंडिया, उसकी 752 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है ईडी की तरफ से। तो कितना झूठ यहां पर राहुल गांधी फैलाने का काम कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा शायद कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी नहीं है जो बिना कोई चीज समझे, बिना कोई फैक्ट्स देखे, केवल राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर दिया तो निकल गए जो है पीछे उनका जो है
साथ देने के लिए। देखिए राहुल गांधी के साथ तो गलत हो रहा है, ईडी उनके खिलाफ प्लानिंग कर रही है। अरे 752 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है, पहले ही नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम चल रहा है। क्यों आप जो है लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं? इसमें 662 करोड़ की संपत्ति एजेएल और 90 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की थी, जो 752 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। और ईडी के आधिकारिक बयान के 2014 में के जो है दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक शिकायत का उस समय संज्ञान लिया गया था और इसी आधार पर जो है ये कार्रवाई की गई थी। तो पहले से ही ईडी का इसमें एक्शन चल रहा है और इसमें जो है ईडी जो फिलहाल यहां पर अस्थायी रूप से जो जब्त किया गया था पिछले साल ईडी की तरफ से, वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है पूरा मामला था। जी हाँ, पीएमएलए का मामला था। और कमाल की विडंबना है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून का जो है पूरा का मामला था और उसी पर यह कार्रवाई हुई थी। तो पहले से ही एक्शन चल रहा है, इसमें नया तो कुछ है नहीं, पहले से ही ईडी उसमें जो है केस चला रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से अपने आप को यहां पर जो है विक्टिम कार्ड जो प्ले करना है यहां पर राहुल गांधी को, और साथ में समझ नहीं आती उनके कार्यकर्ताओं की, बिना कोई चीज जाने निकल पड़ते हैं जो है हाथों में झंडा लेकर के। देखिए हमारे बेचारे राहुल गांधी के साथ कितना गलत हो रहा है। अरे नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला है, जो यहां पर केस सामने आया जिसमें आरोपी हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी, क्या वो सही है? क्या उसमें दोष मुक्त हो चुके हैं राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी? आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, लेकिन उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बात नहीं करेंगे। और अब देखिए राहुल गांधी ने ये जो पोस्ट डाली है, इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं जो है लोगों की वो सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि देखिए रात को 2 बजे ये पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि यकीनन जो है यहाँ पर सबूत छुपा रहे होंगे, रात के 2 बजे नींद नहीं आ रही है राहुल गांधी को। और भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले संजय राउत की भी प्रतिक्रिया बता दूं। संजय राउत क्या कह रहे हैं? संजय राउत लिख रहे हैं, ना डरेंगे और ना झुकेंगे, हम संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, जय हिंद। अरे ये बता दीजिए संजय राउत जी कि ईडी के अगर अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि मेरे को ईडी के सूत्रों से पता लगा है, क्या इस तरीके की जानकारी वो यहां पर लीक कर सकते हैं? क्या ये संविधान के तहत है? क्या यहां पर ये जो आप कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए, क्या ये सही है? क्या इसका जवाब देंगे संजय राउत आकर के? और ये नेशनल हेराल्ड केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे यहां पर संजय राउत? इसी बीच अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, उनकी तरफ से यहां पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अवर बिलव्ड बालक बुद्धि जो है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं ईडी से, जिसमें पहले से ही ये नेशनल हेराल्ड करप्शन केस में अभियुक्त हैं। और अब जो है वो चक्रव्यूह की बातें एकदम से लेकर के आ गए हैं सामने। और 2 साल पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अग्निवीर के बारे में बोलती थी। और 11 मई 2024 को लखनऊ में राहुल गांधी ने कहा कि जब 2022 में ईडी ने उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने ऑफिसर को बताया कि वो जो है ईडी की तरफ से कॉल नहीं किया गया था, जबकि वो अपनी खुद से जो है चेक करने के लिए। तो तमाम चीजें जो है यहां पर चल रही हैं। और अभी यहां पर अग्निमित्रा पॉल कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी हैं और इनकी पार्टी जो है वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, भारत के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। और ये मिस एप्रोप्रिएशन जो है करोड़ और का जो यहां पर फंड था जो हुआ नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की तरफ से, ये इसको जो है यहां पर लोगों को कंफ्यूज करके इसको साइड पर रखना चाहते हैं और चक्रव्यूह वाले वर्ड को जो है आगे लेकर के आ गए हैं। वहीं पंडित मनीष शुक्ला हैं, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी यदि आपकी सूचना के अनुसार ईडी को आपके किसी भ्रष्टाचार का पता लगने के नाते रेड डालने की जानकारी है तो सवालों का जवाब ढूंढिए, चाय पानी नहीं। वहीं और भी यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और यूजर हैं द कमेंट्री, उन्होंने यहां पर कहा है कि आपके पास क्या इनसाइडर्स हैं सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और क्या उनको चार्ज नहीं करना चाहिए कि आप एक सस्पेक्ट को जो है यहां पर हेल्प कर रहे हैं जो कि अपनी मनी को हाइड कर सकता है, और ये न्यूज़ जो है रेड की न्यूज़ जो है वो लीक कर रहा है। अगर राहुल गांधी आप इतने सच्चे हैं और आपको जो है इन ट्रेटर्स का भी नाम जो है वो सामने यहां पर लाना चाहिए। तो देखिए तमाम चीजें अभी यहां पर चल रही हैं। मामला है ईडी की जो बात की जा रही है, मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर जो चक्रव्यूह कहा जा रहा है, चक्रव्यूह का कोई लेना देना नहीं है। अगर चक्रव्यूह की बात है तो जाति बता दीजिए एक बार। और यहां पर बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और हमेशा विवादों में रहते हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में अभियुक्त हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं राहुल गांधी, और कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए ईडी जो है रेड करने वाली है, घोटाला किया है तो रेड होगी,
डरिए मत, बाकियों को बोलते हैं डरिए मत, भागिए मत। और अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार किस तरीके, इस बार भी क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही हो हल्ला मचाएगी जैसे पिछली बार 2022 यही जुलाई अगस्त का महीना था जब यह पूरा मामला चल रहा था, सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब तो बहुत हो हल्ला मचाया था और तब बुला लेना चाहिए था, तब जो है चाय बिस्किट से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब नहीं किया गया। बहरहाल क्या कहना है आपका इस मामले पर, इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।